सुतवे न करता है, सुतता है तो उसी में जाता है पनिया भी। अरे सुनिए, और लड़की पढ़ लेती है तो हमको मालूम था करेगा ठीक है, लेकिन अंतिम में भीतर मत घुसाओ, उसको बाहर कर दो। और वो जब इस बात से ये लगता है कि नीतीश चाचा जो हैं, ये लगता है गंदा किस्म का फिल्म भी लग रहा देखा कर रहे हैं आजकल ये बुढ़ापे में, जिनको शर्म नाम का चीज ही नहीं है कि क्या बोल रहे नहीं बोल रहे। वो इंडी अलायंस के नेता ने विधानसभा के अंदर, जिस सभा में माताएं बहनें भी मौजूद थी, कोई कल्पना नहीं कर सकता है ऐसी भाषा में बद्दी बातें की। सुतवे न करता है, सुतता है तो उसी में जाता है पनिया भी। अरे सुनिए, और लड़की पढ़ लेती है तो हमको मालूम था करेगा ठीक है, लेकिन अंतिम में भीतर मत घुसाओ, उसको बाहर कर दो। और वो जब शादी होगा लड़का लड़की में, तो जो पुरुष है वो तो रोज रात में जो सदिया होता है उसके साथ करता है ना, तो उसी में और पैदा हो जाता है। आप पत्रकार लोग भी ठीक से समझिए मेरा बतवा को। और लड़की पढ़ लेती है तो हमको मालूम था कि वो करेगा ठीक है, लेकिन अंतिम में भीतर मत घुसाओ, उसको बाहर कर दो। जय हिंद, जोहार झारखंड, मैं शमशाद आलम। आज जिस मुद्दे पे बात करने वाले वो मुद्दा है बिहार से जुड़ा हुआ। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सेक्स एजुकेशन के बारे में जो है कि सदन में बात को रख रहे थे। बात रखते रखते उनको ये नहीं समझ में आया कि हमें बोलना क्या था। और वो जो बोल बैठे वो ये बोल बैठे कि जब लड़का लड़की का शादी होता है हम बोल नहीं पाएंगे कि वो बोले क्या। इतना मतलब अमर्यादित बात को कहे हैं। उनका शब्द का जो चयन था वो बिल्कुल ही गलत था। शब्द का चयन जो है वो कैसा होना चाहिए था कि एक पार्लियामेंट्री वर्ड होता है, संसदीय भाषा होता है। अगर नीतीश जी को लगता है कि ये सभी बात जो है कि संसदीय भाषा के दायरे में आता है, तो फिर ये सब बात को संसदीय भाषा में ऐड कर देना चाहिए। कल तक तो हम लोग सदन में सुनते थे, गाली गलौज सुनते थे, लेकिन अब तो सेक्स एजुकेशन के बारे में बात ऐसी की जा रही है कि जैसे मतलब हम अपने घर में भी नहीं कह सकते हैं। उनको तो ये समझना चाहिए कि जो हम कह रहे हैं कल जो है कि गली मोहल्ले में क्या होने वाला है। लोग टिप्पणी करेंगे लड़कियों के ऊपर, महिलाओं के ऊपर, उस समय क्या होगा। उस समय आप जिस तरह की बात की है ना, उस तरह से महिलाओं जो है कि काफी ज्यादा आक्रोश में है। जिस समय सदन में वो सेक्स एजुकेशन के बारे में कह रहे थे, उसी समय उनके पीछे उन्हीं के सत्ता दल के जो महिला सदस्य थी वो शर्म के मारे माथा झुका ली। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि नीतीश कुमार जी कह क्या रहे हैं। अच्छी बात है सेक्स एजुकेशन के बारे में शिक्षा देना, लेकिन आप इतना जो है कि खुल के जिस तरह से आप बात किए हैं, नहीं। इसे लेकर बीजेपी में घमासान मचा हुआ है। और घमासान में जो है कि इसी घमासान में देश के प्रधानमंत्री जो है कि काफी आक्रोश में है। नीतीश कुमार के काफी जो है कि नीतीश कुमार के ऊपर काफी हमला भी कर रहे हैं, और होना भी चाहिए, चाहे वो एक आम नागरिक हो या फिर देश के विपक्ष का नेता हो, पक्ष का नेता हो, इनके ऊपर बिल्कुल हमला होनी चाहिए। इस तरह की भाषा जो है बिल्कुल अमर्यादित भाषा है। बड़े नेता जो इंडी अलायंस का झंडा लेकर के घूम रहे हैं, जो देश की वर्तमान सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए भांति भांति के खेल खेल कर रहे हैं, वो इंडी अलायंस के नेता ने विधानसभा के अंदर, जिस सभा में माताएं बहनें भी मौजूद थी, कोई कल्पना नहीं कर सकता है ऐसी भाषा में बद्दी बातें की। इंडी अलायंस का एक भी नेता माताओं बहनों के इतने भयंकर अपमान के खिलाफ एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं हुआ। जो माताओं बहनों के प्रति इस बात से ये लगता है कि नीतीश चाचा जो हैं पलटू राम, ये लगता है गंदा किस्म का फिल्म भी लग रहा देखा कर रहे हैं आजकल ये बुढ़ापे में, जिनको शर्म नाम का चीज ही नहीं है कि क्या बोल रहे नहीं बोल रहे। और दूसरी बात है कि लगता है कि वो मलेशिया से आ रहे हैं घूम घाम के, वो मसाज उसाज करवा के वहां से। क्या कह रहे नहीं कह रहे,
लगता है दिमागी संतुलन बिगड़ गया है और इनको जो है कि अब प्रदेश का जो है कि कमान देना भी बिल्कुल गलत है। अब जो है कि आरजेडी या जदयू के जो वरिष्ठ लोग हैं उनको सोचना होगा, वरिष्ठ नेता उनको सोचना होगा कि अगर ऐसे दिमागी संतुलन जिनका बिगड़ गया है, अब जिनका स्वास्थ्य खराब हो चुका है भैया, क्योंकि इस बात से तो स्पष्ट लगता ही है कि जिस तरह का ये बात कह रहे हैं, तो अब सोच के दूसरा मुख्यमंत्री जो है कि इनको तो अब जो है कि ठंडे बस्ता में फेंक दे, इनको बैठा देना चाहिए, अब रिटायरमेंट दे देना चाहिए। अब आला अब सदन में क्या बोलना नहीं बोलना जब इनको पता ही नहीं है, तो इनका रिटायरमेंट बिल्कुल कर देना चाहिए। और जो है कि आरजेडी या जदयू का जो है कि नेताओं को सोचकर दूसरा मुख्यमंत्री को शपथ दिला देना चाहिए।